आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। बोले ये सुन के बाबा खुदा तुझको खैर दे, बोले ये सुन के बाबा खुदा तुझको खैर दे। हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। सच है कहा किसी ने के भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां। आदाब, नमस्कार। टिक्का मुंबई आप सबका स्वागत करता है और पेश करता है अपना नया ड्रामा भूखे भजन न होई गोपाला। राइटर सागर सरनी, टेक्स्ट एमएस साथियों, म्यूजिक कुलदीप सिंह, डायरेक्टर रमेश तलवार। एक जरूरी ऐलान, प्लीज आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन को या तो साइलेंट मोड पे कर दीजिए या तो स्विच ऑफ कर दीजिए और किसी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी प्लीज मत कीजिए। लीजिए तो पेश है आज की शाम टिक्का का नया ड्रामा भूखे भजन न होए गोपाला 1966। थैंक यू। मन की गंगा और तेरे मन की बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे यार तू अपना ऑर्केस्ट्रा बंद कर, सीखेगा ना तो बारात अपना रास्ता भूल जाएगी। इसको पता था कि मुझे सर्दी लगी है, फिर ढेर सारी आइसक्रीम खिला दी या खा गए, तला तक तो चाट रहे। और फिर तेरे बाप ने भी कभी ऐसे आइसक्रीम खाई है? पिस्ता, बादाम और खुशबू वाली मीठी मीठी आइसक्रीम। उस वक्त मुझे भूख लगी थी तो मुझे घास खिलाते, वो भी खा जाता। अच्छा तो आज तुम घास ही खा लो। लेकिन यार ये कैसा इंसाफ है, भूख लगती है रोटी की और तुम खिलाते हो आइसक्रीम। तबीयत करती है कि अच्छा सा सालन खाऊं, चटपटा तीखा मसालेदार, और तुम केक पेस्ट्री मुंह में ठूस देते हो। यार इससे बदबू आती है। और क्या खुशबू आएगी। मामा तुम एक सेंट की शीशी चोरी करके लाओ। अरे इसको मत भेजना, वापस नहीं आएगा। क्यों? सूरत देखी, मुर्दार लगता है, भिखारी और भूखा। दुकानदार देखते ही समझ जाएगा कि माल उड़ाने आया है। मुझसे तो चला ही नहीं जाता। देख मामा तू ये रोना बंद कर, मैं भी तो भूखा हूं ना। रोमियो ने भी क्या खाया कल से? जितनी आइसक्रीम मैं कल मार के लाया था तेरे को दे दी थी। रोमियो रात भर गाने गाता रहा और मैं तारे गिनता रहा। आज आइसक्रीम मत लाना, नहीं तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। लो भाई, अब ये मेरे हाथ में। आजकल शादी ब्याह पर आइसक्रीम ही बढ़ती है, केक पेस्ट्री किसी मिल ओनर की शादी में दिखती है। मामा हम लोग बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं,
बहुत जल्द एक एक की छुट्टी होने वाली है, इसलिए आइसक्रीम खा के मर जाओ या फिर केक पेस्ट्री खाकर। हमें खाना कभी नहीं मिलेगा। क्या रोमांटिक बातें करते हो। मैं मरने से पहले गरम गरम रोटी खाना चाहता हूँ, सौंधी सौंधी खुशबूदार तेज तीखा सालन। चल मामा, आज रोमियो तुझसे ये वादा करता है कि मरने से पहले तेरी ये आखिरी आरज़ू पूरी की जाएगी। क्यों प्रिंस? मुझे तो डर है कि आज आइसक्रीम भी मिलेगी या नहीं। क्यों? यार ये कोट तो देख, दूर से ऐसा भपका मारता है खच्चर भी लात मारे। अरे चुपके से घुस जाना। यही तो मरने की बात है ना, चुपके से घुसे तो पकड़े गए। जितना सीना तान कर चलोगे उतना सुखी रहोगे। जब अपन ने चोर बाजार से ये कोट खरीदा था तो हम यूं सीना तान कर चलता था जैसे दूल्हे का बाप, और शान से 10-10 बार केक पेस्ट्री आइसक्रीम खाकर डकार मार कर लौटता था। आज दुआ करो किसी बड़े आदमी की शादी हो। आमीन। ऐसा लगता है कि तुम अपने बाप हो। अपनी माँ से ना कहना। तुम इधर नहीं होता तो हम कब का मर गया होता। मामा, तू ऐसी बात करेगा ना तो हम तीनों को कोरस में बैठ के रोना पड़ेगा और ये प्रोग्राम 10 दिन चलेगा, और इसका रिजल्ट मालूम है क्या होगा? हम तीनों का छुट्टी हो जाएंगे। पर अपन सच्ची बोलता है। मामा, तुम हमसे एक बात प्रॉमिस करो, तुम सच्ची बात कभी नहीं बोलेगा। देख, हम तुझे एक पते की बात बताते हैं। क्या? तुझे याद है हम तीनों का दोस्ती स्टार्ट कब से हुआ था? मुझे याद है। बोल, कब से हुआ था? चौपाटी पर चांदनी रात थी। मामा रेत पर भूख के मारे ऐसे पड़ा था जैसे मेढक उल्टा पड़ा, और मैं अपनी सांसें गिन रहा था। उस दिन तुमने हमें उसल पाव खिलाया था और मैंने तुम्हारा नाम प्रिंस रखा था। और उसी दिन मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं उससे पाव खाकर रेत पर ऐसे सो गया था जैसे माँ की गोद हो। रोमियो, मामा उसल पाव खाकर सो गया था, तुम अपने प्यार की बातें मुझे सुना रहे थे और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसा ज्ञान? मैं भटक रहा था, एक बड़े आदमी की शादी थी, हजारों लोग दावत में शामिल हो रहे थे। मुझे बड़े जोर की भूख लगी थी। मैंने सोचा मैं भी क्यों ना हाथ मारूं। सैकड़ों लोग जा रहे थे। मैंने कहा एक और से क्या फर्क पड़ता है। रोमियो, जब इस देश में हजारों लोग भूख के कारण मरते हैं और एक अमीर आदमी अपने शादी ब्याह पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाता है सिर्फ अपना नाम रखने के लिए, और फिर मैंने जी भर के केक पेस्ट्री खाई, फिर चाय पी, फिर कोका कोला, फिर केक पेस्ट्री, फिर चाय, फिर कोका कोला, और लुढ़कते हुए ऐसे बाहर निकला जैसे पूरी बोतल दारू की पीनी हो। सच्ची? दोस्त, रोटी का नशा मालूम है कैसा होता है? कैसा होता है? हर चीज खूबसूरत लगती है, हसीन और बहकी हुई। सारा तुम स्मार्ट है, हम तो डर के मारे अंदर ही नहीं जा सकता। और उस चांदनी रात में जब मामा तुम उसल पाव खाकर सो गए थे, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्यों ना मैं रोज यही किया करूं। शादी ब्याह तो रोज होते हैं, अमीर आदमियों की कमी नहीं। तो अपने चोर बाजार से ये कोट खरीदा, ये टाई खरीदी, और जहां शादी ब्याह का मंडप लगा अपन बाराती। प्रिंस, अपने को डर है कि आज अपन बचने वाला नहीं। यार फ्रेंड्स, इसको एडवांस में मिल जा, क्या पता तुम वापस लौटो इससे पहले ये भाई चलता बने। हाँ भाई, आदमी चानस काहे को ले, और मरने का टाइम किसको पता है। आ जाओ। तेरा कोट भपका मारता है। नाक पकड़ ले। आराम से बढ़ना। कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारी मौत पर कविता लिखूं। मैं जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों को भी जल्दी बुलाए और तकलीफ की जिंदगी से खलासी हो। आमीन। मामा, अभी तो अपन की आंख में आंसू नहीं, लेकिन जिंदगी में जब आंसू आएगा हम तेरे वास्ते जरूर रोएगा। एक मेहरबानी और करना। बोल मामा। जब तेरे को मामा की याद आए तो अच्छा सा सालन और रोटी खाना। भगवान कसम,
मामा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगा। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे और मुझे रोटी और सालन। रोमियो, मरने से पहले आदमी क्या करता है? सुना है भगवान को याद करता है। कौन सा भगवान? अरे वो पिक्चर वाला नहीं, भोली सूरत दिल के खोटे, वो वाला नहीं। यार हमको भगवान ने क्या दिया जो हम उसको याद करें? हाँ ये भी ठीक है मामा। हम तो प्रिंस को याद करेगा जो दर दिन हमारे वास्ते अपनी जान जोखिम में डालता है। हाँ प्रिंस बहुत अच्छा है, खुद भूखा रहता है लेकिन हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है। यार रोमियो, तेरे को भूख नहीं लगती? जिस किसी का पेट है मामा उसको भूख जरूर लगती है। लेकिन यार तू कभी कहता नहीं। मुझे भूख लगती है ना मामा तो मैं गाना गाने लगता हूँ। मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना, जो भी हिट गाना हो गाता रहता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि चांद कितना खूबसूरत है। फिर मैं उस लड़की के बारे में सोचता हूँ जिससे मेरा प्यार हुआ था। यार अपन को जब भूख लगती है तो कुछ नहीं सूझता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसलिए तो तू रोता है मामा। देख तेरे को एक पते की बात बोलता है। बोल। आदमी कोई सहारा ढूंढ लेना तो जीना आसान हो जाता है। हम लोगों की मिट्टी में ही ये सच्चाई मिली है। कैसा सच्चाई? देख अमीर आदमी बड़े बड़े होटलों में खाना खाता है, जैसे ताजमहल होटल, नटराज होटल, माई लॉर्ड होटल। उसके सामने 20 खाने होते हैं और एक आदमी गुलाम की तरह सर झुकाए सामने खड़ा रहता है। और अमीर आदमी पैसे फेंक कर कहता है साला मजा नहीं आया, सर्विस बकवास है। उधर गरीब आदमी ज्वार की रोटी पानी से निगलता है और कहता है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो गरीब आदमी साला डरपोक है। उसको डर है कि ये ज्वार की रोटी जो आज खा रहे हैं कल शायद वो भी ना मिले। और अमीर आदमी जानता है कि कल वो डिश जो खाएगा उसमें एक डिश ज्यादा होगी। गरीब आदमी कहता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और अमीर आदमी चूसे का शोरबा पीता है और मुंह बना के कहता है साला मजा नहीं आया। और तुम रोमियो? मैं भी गरीब, सच्चाई से डरता हूँ। भूख लगती है तो कहता हूँ कि फूल कितना सुंदर है, मेरी दोस्त लड़की की आंखों की तरह। हालांकि उसकी आंखें कभी खूबसूरत ना थी। कितने बोले? मालूम नहीं। तुम अब उसको नहीं मिलता? अब वो मेरे को नहीं मिलता। कब मिला था? याद नहीं। कैसे बिछड़ गया? उसने सोचा मैं किसी काम का नहीं रहा, शायद मैं चूजे के शोरबे की तरह बदजायका हो गया। साला तूने बहुत मजा किया होगा नहीं? कब की बात है? मुद्दत हो गई मामा। वो दिन कहाँ है जब मैं भर पेट खाना खाया करता था। मेरी आंखों के सामने रंग नाचा करते थे, वो मुझसे मिलती थी, पिक्चर ले जाया करती थी, दूर शहर से दूर ले जाया करती थी और प्यार करती थी। और फिर बहुत जल्द मैं बदजायका हो गया। साला कोई और ऐसी छोकरी फांस ना, उसके आगे मेरा थोड़ा तारीफ कर। बाप कसम हम कुछ नहीं करेगा, बस कभी कभी उसकी गोद में सर रख के सो जाएगा। मामा छोकरी फांसने से या कोशिश करने से नहीं मिलती, खुद ही चली आती है छम से। अच्छा मामा तुम कभी पहाड़ पर गए हो? कौन सा पहाड़? हिमालय पर्वत? अरे नहीं, हिल स्टेशन। हम इधर से चिंचपोकली स्टेशन देखने का पहाड़ पर मेरा बाप चढ़ेगा। साला तेरे से बात करना एकदम बेकार है, सब भुला दे। अरे यार काहे को नखरे करता है? बोल। मैं थोड़ा शायरी करने के वास्ते हाथ पाँव मारता है, तू बीच में बोल के ना सब चौपट कर देता है। हाथ पाँव काहे को मारता है? मगज मारना, भेजे पर जोर देना। अच्छा बाबा तू चुप कर। बोल उधर क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता। बोल तू कभी उधर गया है? ना। तो किताबों में पढ़ा है। क्या? उधर
धूप सुबह जब आती है ना तो पता ही नहीं चलता, जैसे छुप कर आंखें मीच कर। बस छोकरी भी आती है ना तो ऐसे आती है। साला तो अभी तक छोकरी के बारे में सोचता है। साला तू ही तो पूछा था। मैं तो तेरा दिल रखने खातिर बोला था। अच्छा अच्छा मामा तो कितना अच्छा है ना। गधा कहेगा। रोमियो, हम थोड़ा काम करने का कोशिश करें तो। देख मामा, पहले तो काम मिलता नहीं और फिर इस हालत में क्या काम होगा, ठीक से तो चला जाता नहीं। और फिर अपन सोचता है कि जो आदमी इधर काम करता है वो तो भूखा मरता है और जो काम नहीं करता वो सोने के महल में रहता है। ये कैसा दुनिया है रोमियो? बहुत बकवास है मामा, लच्चर है और हम लोग उससे भी ज्यादा फटीचर। साला बोलता है हम पर जो वापरता है ना भगवान की मर्जी है। अरे भगवान इतना ही निर्दयी है, सबको भूखा मारता है तो क्या फायदा है सब भगवान का। रोमियो, एक बात बोले, दिल का बात। हाँ बोला मामा। यार, अपने पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे भूख नहीं लगे, कोई ऐसी जड़ी बूटी, मजा आ जाए। हम किसी को बतावे नहीं, ढेर सारा छुपा कर रखे। हाँ दुनिया कितनी सुखी हो जाए, कोई भूख से मरे नहीं, कोई गुलामी करे नहीं, कोई भीख मांगे नहीं। हाँ मामा, दुनिया सुखी हो जाए। फिर हम सारा शहर में घुमा करें, एक तरफ तुम, एक तरफ प्रिंस और एक तरफ अपन। जितना भूखा आदमी मिले सबको जड़ी बूटी दे, वो कितना खुश हो, हमारे वास्ते प्रार्थना करे। फिर अपन को चौराहे पर लाश ना मिले, घरों में अंधेरा ना मिले, भाई भाई में झगड़ा ना हो, प्रेमी प्रेमिका को छोड़ कर ना जाए। हाँ मामा, स्वर्ग बन जाए ये दुनिया जो इतनी बुरी है मामा, इतनी भयानक, इतनी काली है ना, स्वर्ग बन जाए। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ। हे भगवान, सबको रोटी दे, या कोई ऐसी चीज दे जिससे भूख मिट जाए। पत्थर हो, मिट्टी हो, रेत हो, लकड़ी हो, जिसको खाते ही पेट की आग बुझ जाए। लेकिन अभी हमको रोटी खिला, बड़ा भूख लगा है। हाँ, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। प्रिंस अभी तक नहीं आया। हाँ मामा, आज बहुत देर हो गया उसको। बेचारा भटक तो होगा हमारे वास्ते। मामा, एक बात तो हम भूल गए। कौन सा बात? देख, अगर हम सो जाएं तो हमको भूख कैसा लगेगा? साला हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम भूखा है। अरे हाँ, सो जा, सो जा, तू भी सुन। सो जा। रोमियो, हम नींद में सपना भी देख सकता है। हाँ, अच्छी अच्छी परियों का। परियों का नहीं रोमियो, रोटियों का। अच्छे अच्छे खाने का, तरह तरह के खाने का, ढेर सारे खाने का, हम सब मजा ले सकते हैं। हाँ मामा, मजा आ जाएगा। तू सो जा। हाँ तू भी सो जा मामा। रोमियो, तू कौन से खाने का सपना देखेगा? तेरे को क्या बताऊं? बताना यार, अपना अगर तुमने सपने में मुझसे अच्छा खाना खा लिया तो मेरे को बहुत अफसोस होगा। मामा, तो जितने अच्छे खाने के नाम तुझे याद है ना, सबका सपना देख ले, तेरे को कौन मना करता है? मैंने अच्छा खाना कभी देखा है जो सपना देखूं? मैंने तो खाली नाम सुन रखा है, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम उसका स्वाद कैसा होता है। अरे मामा, तो फिर जितने अच्छे खाने के नाम तुझे याद है ना, सबका सपना देख। जैसे मुर्गी, बिरयानी, शीरनी और गोश्त के 2-3 सालन। रोमियो, इतने खाने में एक साथ देख लूंगा ना तो मुझसे एक निवाला नहीं खाया जाएगा। साला तू हर जगह गड़बड़ करता है मामा। एक काम कर, एक खाने का सपना आज देख, एक खाना चख, एक कल, एक परसों। देख साला हम सपना ही देखता रहेगा, हमको खाना कभी नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है मामा। रोमियो, तू किसका सपना देखेगा? मैं
मैं सिर्फ खाने का ही सपना नहीं देखूंगा मामा, खिलाने वाली का भी। शर्माती हुई छोकरी का, नाक में नथ हो, बाहों में ढेर सारी चूड़ियां खन खन करती हुई, हाथों और पाँव में मेहंदी लगी हुई, माथे पर टीका हो, मेरे सामने बैठी हो और मुझे पंखा करे, ज्वार बाजरे की रोटी हो, चटनी हो और छाछ का गिलास। साला हम भी यही सपना देखेगा। मामा तू इधर भी मेरे सपने में आएगा ना, तेरा बुनकस बना देगा, झगड़ा हो जाएगा, बोल दे रहा है। यार अपन दोस्त है ना। नहीं मामा, ऐसे मामले में दोस्ती नहीं चलता। अरे यार उसको भाभी बोलेगा, अच्छा देवर मिल जाएगा। भाभी बोलेगा ना? हाँ तब चलेगा। तो सो जा, उधर जाके सो, घड़ी घड़ी परेशान कर हो जा। रोमियो सो गया क्या? ना साला इधर बांस मारता है। काहे का? ये बोलेगा तू भाग जाए। ए चुप से मत बोल। हो जा। रोमियो इधर डबल डबल चूटी है, काटता है रे। अरे साला तू इतना दाली करेगा, तेरे को नींद कैसे आएगा? अरे ये चूटी काटेगा तो कैसा सोएगा? अरे तू वहां सो, उठ वहां जा, उधर सो। ठीक है, हो जा। अरे रोमियो कितना धूप है, चमड़ी चलता है। रोमियो अरे क्या है यार? यार काहे को हैरान होता है? भूखे पेट कोई सो सकता है? भूखे पेट नींद नहीं आएगी मामा। महाभाव जी अनशन व्रत रखे हैं। जनता को रोटी दो, राज छोड़ दो। महाभाव जी अनशन व्रत रखे हैं। जनता को रोटी दो, राज छोड़ दो। महाभाव जी अनशन व्रत रखे हैं। जनता को रोटी दो, राज छोड़ दो। भाइयों आज मैंने अपने बड़े लड़के से कहा बेटा कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, तो मुझसे बोला मैं पढ़ाई करूं या नौकरी करूं। मैंने कहा ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जब घर में इतनी परेशानी हो। अरे भैया डॉक्टर ने मुझसे कहा मेरी पसली में पानी है, मुझे काम पर नहीं जाना चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं या फिर अपने बाल बच्चों की? बताओ। अरे अपन का छोटा छोकरा अपने पास है, बोला बापू फीस तो मास्टर मांगता है। मैंने कहा तेरे बाप ने क्या रुपए बनाने की मशीन लगा रखी है? तो कहता है मास्टर मारेगा। मैंने कहा साल ने तेरे को हाथ लगाया तो साल को चाकू से काट दूंगा। तो कहता मेरा नाम कट जाएगा। मैंने कहा फिर तेरा बाप कौन सा 20 पास है जो तू पढ़ाई करेगा? अरे भैया स्कूल की किताबों, कॉपियों और जूतों की भी कीमत बढ़ गई है। किताबों की कीमत भी बढ़ गई है। राशन नहीं मिलता, चावल 6 महीने से देखा तक नहीं। मेरी बड़ी लड़की का चेहरा पीला कर है। डॉक्टर कहते हैं उसको विटामिन चाहिए, फल चाहिए, पर मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। और अब तो उसकी शादी की उम्र है। अरे भैया मेरी भी तो सुन लो। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, दूध के लिए लाइन लगाता हूँ, बच्चों के लिए लाइन लगाकर पानी भरता हूँ, सिर्फ एक कप चाय पीकर ऑफिस जाता हूँ, उसमें भी 1-2 घंटे ओवर टाइम करता हूँ। मेरी सारी जिंदगी इसी तरह कट गई और अब उस पर भी कर्ज देना है। कल हम राशन लेने गया, बोलता राशन नहीं। हम बोला कभी आएगा? शाम को नहीं मालूम। लेकिन किसको मालूम है? बोला सरकार को। बोला भाई घर में एक दाना नहीं है,
काला बोलता अच्छा है मर जाओ, थोड़ा आबादी तो कम है ना। आज से 5 साल पहले घर में 50 रुपए दिया करता राशन पानी के लिए, उसमें भी बीवी 2 रुपए बचा लेती, और आज पूरे 500 रुपए देता हूँ। बीवी है कि काटने को दौड़ती है, आज एक चीज है कल दूसरी नहीं। हाँ भैया, मैंने 3 महीने से सब्जी नहीं खाई। टमाटर होता ना, टमाटर देखा तक नहीं। अच्छा ये तुमको मालूम है शक्कर क्या होता है? शक्कर गुड़ की तरह मीठी हुआ करती थी, लोग उसे दूध चाय में मिलाकर पीते थे, उसका रंग सफेद हुआ करता था। तो अभी किधर है? अभी थोड़ी सी म्यूजियम में रखी। मैं पिछले हफ्ते गया था बच्चों को लेकर, बर्फ के सफेद गोले की तरह चांदी के प्याले में रखी थी। देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तुम चावल कितनी बार खाता है? चावल हफ्ते में 1 बार, 2-3 बार रखते हैं। हम चावल लाए, बीवी को दिया, साली बोलती चावल नहीं। मैंने बोला तेरा दिमाग चल गया है, सरकार उसको इतने दूर दूर से लाती है, उसको चावल नहीं बोली तो क्या भूस बोली? साली बोलती हाँ भूस बोलूंगी, चावल नहीं बोली। मैंने 1 लाख के दिया इसको ऐसे। उसने पकी हुई हंडी मेरे सामने लाके रख दी, मैंने खाया, चावल नहीं था भूस ही था। अरे भाई साहब, मैं भी पिछले साल गेहूं लाया था, काली स्याह गेहूं, और मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गया था। अब तो खुदकुशी करने का मन करता है कोई आसान तरीका? आसान तरीका? गाड़ी के नीचे कट मारो। नहीं समुद्र में डूब मरो। तो चलो भाइयों, चलो। तुम मरे। चलो चलो। प्रलय आ गया है, हाहाकार मचा हुआ। स्वामी जी प्रणाम। जीते रहो। ये लोग आपके पास क्यों आया था? अपनी विपदा सुनाने के लिए। विपदा सुनाने से दूर हो जाती है। महापुरुष विपदा अपने सर पे ले लेते हैं। वो कैसे? मैंने 5 साल अनशन व्रत रखा था। पहले ये बताइए, आपको अन्न मिल जाता है? क्या अभिप्राय है तुम्हारा? नहीं, जिसे अन्न मिलता है वही व्रत रख सकता है ना। जैसे हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसे हम व्रत कह सकते हैं? नहीं। क्यों? व्रत के दिन खाना तुम भी नहीं खाता, खाना हमने भी नहीं खाया। व्रत किसी महान उद्देश्य के लिए रखा जाता है। गरीब और भिखमंगे व्रत रखने के अधिकारी नहीं होते। तो एक बात बताएंगे स्वामी जी? सोच समझकर प्रश्न करना। कोशिश करूंगा। अब ये बताइए, आपको अन्न खाने का भी अधिकार है और भूखा रहने का भी? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? वैसे ही है, हम मामा है ना। हम महापुरुष हैं, सन्यासी हैं, देश का दुख और बोझ अपने सर पे ले लेते हैं। आप काम क्या करते हैं? क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है स्वामी जी। आप हल चलाता है, हमाली करता है, ऑफिस में जाता है या कोई धंधा करता है? मूर्ख। अरे आप तो गाली दे रहे हैं। पाखंडी। अरे आप तो नाराज हो गए। क्या सन्यासी लोग कोई काम किया करते हैं? क्या महापुरुष कोई धंधा किया करते हैं? अरे मैं गलत जगह पर आ गया, माफ करो स्वामी जी, माफ करो। कोई बात नहीं, मेरा मन सागर की तरह महान है, हम घोर अपराधियों को भी क्षमा कर दिया। धन्य हो, धन्य हो। मामा दंड बैठक लगाए हो क्या? ये रोमियो, इज्जत से बोल, स्वामी जी अनशन व्रत रखे। पाप लगेगा तेरे को, नरक में जाएगा तू। नरक इस दुनिया से कहीं अच्छा है। ऐसा बात बोलेगा तो स्वामी जी तेरे को श्राप दे देगा और तेरे को मच्छर बना देगा। और तेरे को कबूतर। कब? स्वामी जी, हमारे गांव में एक फकीर आए थे। बच्चा था मैं उन दिनों, गली कूचों में भागा फिरता था। कौन सी जाति के हो? जाति? ए मामा, कौन सी जाति के पर? हम टुल्लू है स्वामी जी, हमको तो पता ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं आज तक जाति के बारे में।
तुच्छ है तुम्हारा जीवन। इस पवित्र धरती को अपवित्र करते हो, इस पवित्र पवन को अपवित्र करते हो, इस पवित्र मिट्टी को जिससे तुम बने हो उसका निरादर करते हो। रोमियो, चल हम भी अनशन कर सकते हैं। खाना तो वैसे भी नहीं मिलता, पुण्य भी हो जाएगा। चलो तो हमेशा गलत टाइम पर हंसता है यार। मुझे वो वक्त याद आ गया था रे, जब वो निहंग फकीर हमारे गांव आए थे। सारा गांव उनके पांव छूने गया था। उस महात्मा का कद 6.5 फुट था, काला भुजंग चेहरा, एक चादर से तन ढके हुए थे और कोई वस्त्र ना पहने थे। खड़े होकर कीर्तन करते थे, भगवान की आराधना में लीन होकर भगवान की महिमा गाते थे। गांव में जैसे भक्ति रस की गंगा बह निकली हो। हर छोटा बड़ा सुबह शाम उनकी कुटिया में जाता और उनकी रसवाणी से पवित्र होता। धन्य हो महात्मा। और मामा, जब लोगों को पता चला ना स्वामी जी अन्न बिल्कुल नहीं खाते, दाल सब्जी तरकारी मांस अंडा लहसुन बिल्कुल नहीं छूते। कितना बड़ा फकीर, कितना महान साधु। लोगों को जब पता चला तो लोग नाक रगड़ने लगे, पृथ्वी पर लौटने लगे। और मैं तो रो पड़ा मामा। बच्चा था ना मैं रो पड़ा। और महात्मा की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। वो भी रो रहे, प्यार में रो रहे, दया धर्म के कारण रो रहे। उन्होंने कहा, ये बालक महापुरुष बनेगा, अनशन व्रत करेगा, रोज व्रत करेगा। कितने सच्चे थे ना वो महान आत्मा मामा। हम रोज ही तो व्रत करते हैं, कहाँ अन्न को छूते हैं मामा, कहाँ छूते हैं अन्न। ऐसा बात सुनाएगा तो हम भी रो पड़ेगा। बस याद आ गई थी बात मामा। तो स्वामी जी हम भी अनशन व्रत करते थे। रोमियो, वो खाते क्या थे? कौन? वो साधु महात्मा। अरे वो क्या खाते थे, वो अन्न को छूते तक नहीं थे। एक सेर गाय का दूध सुबह, एक सेर शाम को, आधा सेर आलू असली घी में भुने हुए सुबह, आधा सेर आलू असली घी में भुने हुए शाम को। आज से मैं नहीं छुएगा। एक सेर गाय का दूध सुबह, एक सेर शाम को, आधा सेर आलू असली घी में सुबह, आधा सेर शाम को। मामा, तेरे बाप ने कभी असली घी देखा है? नहीं। तेरे बाप ने कभी गाय का दूध देखा है? साला गाय नहीं देखा। तेरे को मालूम कि आलू का भाव क्या है? रोमियो, ये आलू होता क्या है? आलू मामा ना, ये गेंद के माफक ना गोल गोल एक चीज होता है। लोग इसको उबाल के खाते हैं। पुराने जमाने में इसकी भाजी तरकारी भी बनती थी। अब नहीं मिलता ये। इसका एक आध नमूना म्यूजियम में मिलता है ना मामा। चलो म्यूजियम अरे मामा अभी नहीं, आलू पहला है ना, रात को चलेंगे पिछले दरवाजे से, आज वो आलू उड़ा के ले आए। मामा तुम स्वामी जी का स्वामी जी, मेरा ध्यान भंग कर रहे हो बालक। एक छोटा सा बात पूछेगा। बोलो। आप ही ऐसा व्रत रखते हैं? हम ढोंगी नहीं है बालक। हम जब लोग मर रहे थे तो सबसे पहले हमने चावल खाना छोड़ा, उसके बाद सब्जी तरकारी, अब अन्न और पानी थे त्याग रहे। उससे क्या होगा? मेरे मरण व्रत रखने से प्रलय आ जाएगा, देश के लीडर भागते हुए आएंगे और मुझे व्रत तोड़ने के लिए कहेंगे। हमारे पास नहीं आएगा। तुम्हारे पास क्यों आएंगे? हम भी भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं, जिनके पास आत्मा नहीं है उनके पास लीडर नहीं है। ये आत्मा क्या होता है? आत्मा मन की शक्ति। मन क्या होता है? मन शरीर के अंदर एक यंत्र है जो अनुभव करता है।
क्या अनुभव करता है? दुख सुख। दुख सुख? ये तो हम भी अनुभव करते हैं स्वामी जी। क्या बात है, हमारे दुख सुख का कोई परवाह नहीं करता, और जब आप व्रत रखे तो प्रलय आ जाता है, बड़े बड़े लीडर आगे आते हैं। तुम मेरा निरादर कर रहे हो बालक। एक बात बताइए स्वामी जी, आप मर जाएंगे तो क्या आएगा? कल इधर एक भिखारी मर गया था, थोड़े दिन पहले 3 आदमी एक ट्रक के नीचे आके मर गए, एक तो उछलकर पेड़ से लटक गया। भूख से 3 आदमी हर रोज मरते हैं, हमको मालूम है स्वामी जी, हर रोज मरते हैं। फिर ये लीडर लोग आपके पास ही क्यों आता है? आप कोई जड़ी बूटी देता है क्या? जरूर कोई ऐसा दवा देता होगा जिससे मन की शक्ति खत्म होती हो। आप जहर देता होगा। मैं पूछता हूँ स्वामी जी, आप मर जाएंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे तो हमारी पूजा होगी, हमारी गिनती देवताओं में होगी। हजारों लाखों लोग मेरी लाश को गंगा में बहाएंगे। स्थान स्थान पर हमारी समाधि बनेगी। युग युग में लोग हमारी समाधि पे आके श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। देश के तमाम नेता मेरी जीवन की गाथा गाएंगे और समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर मेरी तस्वीर प्रकाशित होगी। ये आदमी सच बोलता है क्या? हाँ बिल्कुल सच बोलता है मामा। हम लोग इतना बेवकूफ है? इससे भी ज्यादा। तब तो बहुत गड़बड़ है यार। बहुत गड़बड़ है मामा, बहुत गड़बड़ है। और सुनो, तुम्हारे ये जो नेता प्रजातंत्र की बातें करते हैं और सोशलिज्म की बातें करते हैं, दरिद्रता और गरीबी दूर करने की बातें करते हैं, आज तक उनसे कुछ बन पड़ा है? बिल्कुल नहीं। लोग मर रहे हैं, मच्छर मक्खी के माफी, भूख है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, चीजों की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं 10 गुना। लोग इतना आलाप करती है, कोई सुनता है? किसी को फुर्सत नहीं। तुम देखना, कल ही देखना, देश के कोने कोने से पत्र आए, तुम उसे पढ़ना। जब आदमी मरते हैं तो नेता नहीं मानते। अगर हम कहेंगे कि आदमी मरते हैं तो ये नेता मानेंगे। कुछ वर्ष पहले मैंने पद यात्रा की थी। पद यात्रा माने? पद यात्रा माने पांव के बल चलना। लोग क्या सर के बल चलते हैं? नहीं, लोग भी पांव के बल चलते हैं, लेकिन वो पद यात्रा नहीं कहलाती। मैं अगर पांव के बल चलूंगा तो वो पद यात्रा कहलाएगी। कमाल है। कुछ दिन पहले मैंने इस देश के जमींदारों से कहा कि वो अपनी जमीनें हमें दान में दे, हम गरीब किसानों में बांटेंगे। दे दी उन्होंने? पूछ अपने दोस्त। ये दोस्त, ये सच है क्या? हाँ सच है, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई भाव जी। किसान अब भी गरीब हैं। जो जमीन के टुकड़े जमींदारों ने दान दिए थे ना, वो उपजाऊ नहीं थे, सूखे खुश्क बंजर जमीन के टुकड़े, वो अब भी बंजर। कई किसानों के पास जमीन जोतने और बोने के साधन नहीं थे। उन्होंने भूख से बचने के लिए अमीर किसानों के पास अपनी जमीनें गिरवी रख दी। वो आज भी मेहनत करते हैं, और जिनके पास साधन है, पैसे हैं, वो जमींदार हैं। तेरे पास इतना भेजा है, मेरे को मालूम नहीं था। अरे मामा, मैं रोज न्यूज़पेपर बांटता है ना यार, हम तेरी इज्जत करेगा आज से। नहीं, आज अपने को फुर्सत सारा टाइम अच्छा पास हो गया, भूख का पता नहीं चला। स्वामी जी तुम अच्छा बोला, लेकिन अपना रोमियो में पेपर बांटता है। तुम लोग दुखी हो क्योंकि भूख से पीड़ित हो। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वो तुम सबको शांति दे, शांति दे, शांति दे। हा हा हा, शांति दे, शांति दे, शांति। हमको खाना मांगता है और बोलता है भगवान हमको शांति दे। अगर भगवान ने हमको शांति दे दी तो हम उसे रखेगा किधर? प्रिंस नहीं आया अभी तक यार। हाँ उसको बहुत टाइम हो गया आज। कहीं पकड़ा ना जाओ। क्या मालूम, पकड़ा गया तो पक्का जेल जाएगा। अरे बाप रे। मगर उधर 2 टाइम का खाना मिलता है, रहने को सोने को जगह मिलता है। सच्ची? हाँ।
उधर 1.5 रुपए भत्ता मिलता है, रहने को जगह मिलता है, ओढ़ने को कंबल मिलता है। चल साला तू बनाता है मेरे को। बाप कसम मामा, प्रिंस उधर रहेगा ना तो तगड़ा हो जाएगा, सेहत अच्छा हो जाएगा उसका। चल रोमियो, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे प्रिंस को जेल भेजे। हे भगवान, हमारे प्रिंस को जेल भेज, ताकि वो भूखा न रहे, 2 वक्त खाना खाए। लेकिन यार मेरा क्या होगा? हाँ यार, हमारा क्या होगा? प्रिंस, ये क्या मिला तेरे को? कोका कोला, ठंडा ठंडा कोका कोला। देख, हम ये पिएगा ना तो हम मर जाएगा। मेरे को पीना पड़ेगा। नहीं, कल वो आइसक्रीम खाया था ना तो मेरे को सर्दी लगी थी। अभी कोका कोला पीऊंगा ना तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। मेरे को पीना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं प्रिंस, हाँ मामा, नहीं पीऊंगा। तेरा बाप भी पिएगा। हम तेरे पाँव पड़ते हैं यार। हम तेरा बाप है तो तेरा रोने से तुम पर मेहरबानी करेगा। हमने इस बोतल के वास्ते बहुत मेहनत की है, जान जोखिम में डाला है। देखिए पसली, 3 आदमियों ने मार मार कर मेरे को बाहर कर दिया, बोला चोर है। अब फिर अंदर गया, सोचा तुम दोनों इधर मेरे वास्ते भूखा इंतजार करता होगा। मजदूरी किया, खाली बोतल इकट्ठा करता रहा, सारा दिन मेहनत किया, कई मील पैदल चला, तब जाकर 3 बोतल मार के लाया। साला तू मेरी मेहनत का ये कदर करता है? तेरे को हमारा पास नहीं, हमारा दोस्ती का पास नहीं? पी। नहीं 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 पी नहीं पी नहीं पी नहीं पी नहीं पी और भगवान का भला मान, पी और सरकार को सलाम बोल, पी और मेरे गुरगा। ये अमेरिकन फार्मूला है, सबसे अच्छा माल कोका कोला। तू भाग्यवान है तो तेरे को मिलता है रे। पी और मर जा मामा, पी और मर जा मामा, पी और मर जा। जनता 1 विकास यादव, जनता 2 पृथ्वी केसरी, जनता 3 अकबर खान, महाभावजी मसूद अख्तर, लीडर अंजन श्रीवास्तव, रिपोर्टर प्रियल गोरे और वेटर रवि गुप्ता। लीजिए तो पेश है भूखे भजन न होए गोपाला 1966, आखिरी और दूसरा अंक।
का मतलब आदमी को खाना न मिले तो भूखा रह सकता है, लेकिन आपके लिए तो जनता आंखें बिछाती है। आप कभी भूखे रहे? जी हाँ, बचपन में। मेरे माता पिता आप तो जानते हैं बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से एक वक्त की जवान की रोटी मिल जाती थी। मेरा अभिप्राय बचपन से नहीं था, जब से आप लीडर बने तब से। आप तो मजाक कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं मजाक नहीं करता। महाबाबू जी, आप एक बात बताइए, आदमी नेता इसीलिए बनता है कि वो भूखा रहे? इसीलिए मैंने ये मरण व्रत रखा है। जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो सेवा और भक्ति का बखान करते हैं, और जब नेता बन जाते हैं तो चूल्हा बदल देते हैं। महाशय जी, भारत की नीति का दिन ब दिन पतन होता जा रहा है। महाबाबू जी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। मेरी बड़ी इच्छा थी कि देश की समस्याओं के बारे में आपकी राय जानूं। फिर एक बात बताइए बाबा, हम लोग इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं? भारत का दुर्भाग्य है, इसीलिए। दुर्भाग्य ही सही, और भी पार्टियां तो है, वो क्यों नहीं जीत पाती? क्यों? अब देखिए, सालों से हम लोग राज कर रहे हैं, जनता जानती है हम में त्रुटियां हैं, बड़ा ब्लैक चलता है। कुछ ही लोग हैं जिन्हें चुने जो थैलियां भर जाते हैं। जनता ये सब जानती है ना, फिर भी वो बार बार हमें ही क्यों चुनती है? क्यों? क्योंकि नतीजा यही निकलता है कि जनता हमें पसंद करती है। जनता भोली है। भोली नहीं, मूर्ख नहीं है, भेड़ बकरिया है बेचारी, और आप उसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, यही लाभ और फायदे की बात तो आप ये कुर्सी किसी दूसरे को दे के देखिए, 4 टाइम की 1 टाइम रह जाए। हाँ, महाबाबू जी, मैं भी गरीब था, मैं खून खोलता था मेरा बुराई के नाम पर, लेकिन अब देखिए 24 घंटे मुस्कुराता रहता हूँ 24/7। अच्छी बात है, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा, मैं ये मरण व्रत नहीं तोड़ूंगा। महाबाबू जी, आप तो नाराज हो गए। देखिए, अगर आप व्रत नहीं तोड़ेंगे तो फसाद हो जाएगा। आपको क्या है उस बात से? मुझे बस अपनी कुर्सी की चिंता है, आपकी नहीं। मैं अगर आपका कहा न मानूं तो अनर्थ हो जाए। आप भारत की जनता को नहीं जानते, मैं जानता। उनके साथ रहा हूं, घूमा हूं उनके साथ, गली गली कूचे कूचे उनके साथ आवाजें लगाई है, नारे लगाए हैं, उनके पसीने के साथ पसीना बहाया है। आप इस जनता को नहीं जानते। अगर कोई कलाकार, फनकार, डॉक्टर, इंजीनियर मर जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? और यही अगर कोई फकीर या साधु बन जाए तो देखिए, जुलूस पे जुलूस निकालेंगे, उनके नाम से मठ बनवाएंगे, और यही साधु फकीर महात्मा हो जाएंगे, और पुष्प दर पुष्प उनकी पूजा हो। आपके विचार जान के मुझे बड़ा दुख हुआ, घिन आती है मुझे आपसे। महाभाव जी, आपको तो मजाक करने की आदत है, आप इतने गंभीर क्यों होते हैं? देखिए, जरा जरा गहरी नजर से देखिए कि हम जनता पर एक एहसान कर रहे हैं। एहसान? किस तरह का एहसान? खाना न देने। आप भूखा मारते हैं और एहसान करते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जी हाँ, हम भूखा बांटते हैं और एहसान करते हैं। किस तरह से बताइए? एक तरह आप बताने का कष्ट करेंगे जरा हमें। देखिए, क्या है,
जनता ये जानती है कि अनाज नहीं है, रोजगार नहीं, फिर भी आबादी बढ़ाई जा रही है। आपने देखा है किसी गरीब कुचे में घुस जाइए, एक टाइप का राशन नहीं, लेकिन एक एक के पास 6 6 7 7 8 8 10 10 12 बच्चे। अच्छा, हाँ, आप सब खा के कहता हूं, आपकी कसम, ये मिसाल दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली। हाँ, मैं यूरोप भ्रमण के लिए गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग वहां बारोजगार हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रहते, ऐश करते हैं, उनके एक या मुश्किल से मुश्किल 2 बच्चे, लेकिन हाँ किसी बिल्डिंग में घुस जाइए, भूत प्रेतों की तरह, कुत्ते बंदर बिल्लियों की तरह बच्चे 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 दिखे। आपके कितने बच्चे हैं मास्टर? नो, मेरी बात और है, मेरे पास बंगला है, नौकर है, चाकर है, मोटर है, मेरी बात। आप अपने 9 बच्चों को लेके एक नई दुनिया बसाएंगे। आपकी दया से मेरा चित्त कुछ ठीक नहीं है, मैं आपके साथ और बहस नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए। माँ बाप जाइए आप कोशिश कीजिए कि आप जिंदा रहें, और फिर किसी वक्त मैं अवसर निकालकर आपसे विचार विमर्श करने आऊंगा। हो सकता है आपको फिर ये अवसर न मिले। हाँ? नहीं मिलेगा। महाभाव जी, अगर आप मर गए तो मैं आपके लिए एक मठ बनवाऊंगा, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करवाऊंगा, और आपकी राह को लेकर पूरे शहर में जुलूस निकलवाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका क्रियाकर्म मैं अपने हाथों से करूंगा। मेरा हो भाग्य, आप कृपया जाइए, जाइए आप, जाइए। प्रेस रिपोर्टर, अरे प्रेस रिपोर्टर, महाभाव जी के साथ मेरा फोटो है। सुनो एक मिनट, कॉफी दे दीजिए। रुको। हाँ, अब लो। सर, अगर ये कप आप उनके हाथ में दे देंगे तो बड़ा नेचुरल लगेगा। वो क्या है ना, हम महाभाव जी को जूस पीते हुए दिखाएंगे तो रीडर्स बहुत खुश होंगे। ये तुमसे किसने कहा कि महाभाव जी जूस पीने वाले या पी चुके? तो क्या, किस अखबार के रिपोर्टर हो भाई? मेरा जूस पीना जरूरी है, उनका पीना जरूरी नहीं। चल लो। I understand, sir. Smile, please. जी सर, डन। ठीक है, और सुनो, ये कैप्शन देना, महाभाव जी ने 6 गिलास ये टमाटर जूस पिया। जी सर। ठीक है, मेरे साथ मेरा भी एक फोटो लो, मैं भी भूखा हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ। तुम पहले मर लो, मैं तुम्हारी फोटो जरूर लूंगी। मरने के बाद तुम्हारी फोटो बड़ी नेचुरल आएगी। जरूर लेंगी ना? आई शपथ। सर, मैसेज प्लीज। मैसेज ये है कि महाभाव जी को किसी ने गलत रिपोर्ट की है कि फूड प्रॉब्लम है। नहीं, थोड़े बहुत लोग तो मरते हैं, ये मत लिखना कि लोग मरते हैं। जी सर। बल्कि ये लिखना कि दरअसल फूड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी सर। अरे मैंने अमेरिका और रूस से कुछ अनाज जहाज के मंगवाए हैं, और मसला है, काहे का मसला हल हो गया, और 2-4 दिनों में वो जहाज आते ही हो गए। सर, तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा? हम इतना अनाज खरीदेंगे, यहाँ पर तो पहले से बहुत प्राइसेस है ना। अरे फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा नहीं खर्चा होगा, क्यों कि जो अनाज आ रहा है ना, ये काला काला साड़ा साड़ा पुराना सा है। ये मत लिखना कि अनाज काला साड़ा हुआ है, बल्कि ये लिखना कि अनाज बतौर तोहफा अमेरिका में बेच रही है। जी सर। हाँ, मेरा मैसेज ये है कि जनता की भलाई के लिए
मैं चावल खाना छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली मैं चावल खाता ही नहीं। यही क्या, ये मत लिखने का मैं चावल नहीं खाता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जनता चावल खाना छोड़ दे, बल्कि उसकी जगह हमारी मिनिस्ट्री लाखों रुपए खर्च कर रही है रिसर्च पर कि जंगली घास फूस किस तरह से खाने के काम में लाएगा। ये मत लिख देना कि जंगली घास फूस खिलाएंगे, बल्कि उसका कोई दूसरा नया नाम दे देना, जैसे कलाकंद तो मिठाई होती है, कलीकान, ये नाम मैंने कल ही सुना है, ठीक है। और महाभाव जी अब स्वस्थ हैं, मैंने अपने हाथों से उन्हें जूस पिलाया है, उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया है। और महाभाव जी मेरे विचारों से 100% सहमत है और हमें सराहते हैं। देखो महाभाव जी, आपका मैसेज। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि ये जो जनता है ये अपनी महानता को समझे, और कुछ नहीं कहना मुझे, और कुछ नहीं कहना। मेरा फोटो तुम एक काम करो, अच्छे से मरने की प्रैक्टिस करो, फिर एक अच्छा दिन देख करके मर लो, फिर मैं तुम्हारी फोटो जरूर लूंगी। जरूर लेगी ना? जरूर। मरने में कितना टाइम लगता है? अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्वामी जी, आपका बात सच्चा निकला। कौन सी बात? ये लीडर लोग भागा है ना, अभी व्रत टूट गया आपका। नहीं, लेकिन वो लीडर तो बोलता था तो अभी प्रलय आएगा। आप बोला ना, आप व्रत नहीं तोड़ेगा तो प्रलय आएगा। देखो, जब तूफान आता है तो उससे पहले एक खामोशी छा जाती है, एक पत्थर तक नहीं हिलता। स्वामी जी, आपको क्या हो गया है? मेरा चिट्ठी मुझसे बात मैं लेटूं मुझसे बात नहीं। आइए, मैं आपको कुटिया में छोड़ता हूँ। मेरा चिट्ठी मेरे जनता अपनी महानता को समझे, और कुछ ले मामा। अरे प्रिंस, किधर से हमारा मस्का पाओ? तेरे बाप ने दिया मेरे को। मेरे को तो अभी तक नहीं मिला मेरा बाप, तेरे को किधर मिल गया? और साला हमको मिल गया ना तो हम उसको 100 जूते लगाएगा। अपने बाप को काय को पैदा किया हमको भूखा मरने को? अरे वो ईरानी लड़का छोकरा है ना अहमद, उसने दिया। तो चुपचाप खा ले, जब देखो मगज चाटता रहता है। अपना दूसरा काम क्या है? पेपर क्या बोलता है? बोलता है एक सेठ का छोकरी अपने ड्राइवर के साथ भाग गया। साला ड्राइवर क्यों नहीं बन जाता? और एक आदमी ने भूख से तंग आकर अपने बीवी बच्चे का खून कर दिया और खुद भी छुरा भोग के मर गया। रे अरे साला ऐसा रोने वाला खबर काहे को सुनाता है? अच्छा सलीमा की बात बोल ना। सलीमा का? हाँ सुन, देवयानी ने अपने 7वें आशिक को छोड़ दिया है। कहते हैं मेकअप मैन के साथ उसका साज-बाज है। 7 आदमी? मजा करते हैं। और एक बंबई के चौराहे पर एक बंदर को देखने के लिए 700 आदमी इकट्ठा हो। बंबई के लोग को दूसरा कोई काम नहीं है। अरे प्रिंस, क्या हुआ? अरे यार अपनी दुआ कबूल हो गई यार। हुआ क्या यार? यार देख, यार लिखा है कि गुजरात के जंगल में एक बूटी मिली है जिसको खाते ही 7 दिन तक भूख नहीं लगती। बूटी का नाम कलीकंद बताते हैं।
हड्डी फूफी लगती है। तेरा दिमाग चल गया है रोमियो। सच्ची यार देखना है क्या लिखा है, ये देख ये। चल साला, दोपहर की गाड़ी पकड़ते हैं, किसी और को पता चल जाएगा तो वांदा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ रोटी का मसला ही खत्म, एक बुटीक चबा ली और 7 दिन की छुट्टी। जल्दी चल ना मेरे यार, सोचने का टाइम नहीं है अभी। किसी ने गप भागी होगी यार। अरे पेपर में लिखा है, क्या झूठ रहेगा, शाम तक पहुंच जाएंगे। एक गठरी भी मिल गई तो 10 बरस का कोटा मिल गया समझो। अगर ये बात सच निकल आए तो मजा आ जाए। सच निकल आए? अरे भाई पेपर कभी झूठ बोलता है। तुम्हें सच्ची मजा आ जाए, हमें शहर ही छोड़ दे। मामा सच्ची मैं तंग आ गया हूँ। खाना मांगते, शादी ब्याह में बोतलें आइसक्रीम मारते, और अब तो मुझे डर लगने लगा है कहीं फिर पकड़ा गया तो इतनी हजामत होगी कि आखिरी दिन मरम पट्टी में निकल जाएंगे। प्रिंस चलो ना किसी तू जंगल में जाए, एक बोरी कलीकंद भर के ले जाते हैं और वहीं अपना झोपड़ा बनाए। मैं रोज तुम दोनों के लिए लकड़ियां काट कर लाया करूंगा। हम उन्हें जलाएंगे, रात भर आग तापा करेंगे, ढेर सारा बात करेंगे। और मैं कविता लिखूंगा, कहानियां लिखूंगा। मैंने सुना है जंगल की अपनी दुनिया होती है, भांति भांति के पंछी अपनी अपनी बोली बोलते हैं, जैसे जैसे एक दूसरे से बातें करते हो, जैसे भगवान की आराधना करते हो, जैसे गीत गाते हो, जैसे दुनिया की खूबसूरती को देख देख चहकते हो। और वहां के दरख्त, मैंने सुना है दरख्तों में भी नर और मादा होते हैं। बेले जवान तंदुरुस्त दरख्तों के गिर्द किसी माशूका की तरह लिपटी रहती है। और जंगली फूलों की महक जिस्म का पोर खिल उठता है। प्रिंस तुमने जंगल की चांदनी नहीं देखी, पागल कर दे, बेचैन कर दे, बरगला दे। और यहाँ दम घुटता है प्रिंस, सांस लेना मुश्किल है। जहाँ देखो आवाजें, लोग, धुआं, बू बू, सड़न, तापुन, खुदगर्जी, खोट। चलो प्रिंस, ये शहर छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से प्रिंस। साला जादू करता है रे। अरे आपको बोलना तो चाहिए था, इलेक्शन में कितना चंदा देते हैं। साला पार्लियामेंट का मेंबर बन गया तो सब भूल गया। अरे पेपर में छापने से पहले हमको बताना तो चाहिए था ना। बाबा कल हम अपने होटल का ऊपर का माला एयर कंडीशन करवाए, अभी 2.5 ही हुआ, अब कौन आएगा उधर? अरे मेरी फेयर प्राइस शॉप पर 100 आदमी आया, बोले हमको अनाज दो, हमको अनाज नहीं मिला तो दंगा करेगा। हम बोला ठीक है, हमने 10 बोरी ब्लैक का प्रॉमिस कर दिया। ये सरकार क्या करती है? हमारा कितना नुकसान हो गया। अंडरग्राउंड में हमने गोडाउन बनाया, 7 लाख रुपए लागत। अरे सोचा था उसमें अनाज भरेगा, अब उसका क्या करेगा? अंडरग्राउंड में सेठ तुम नाइट क्लब शुरू कर दो। नाइट क्लब? अरे लेकिन उसके अंदर के अनाज का क्या करेगा? तुम्हारी तरह 20 बोरी नहीं है, लाखों बोरी है, लाखों बोरी। चावल बासमती देहरादून का, खुशबू वाला, गेहूं पंजाब का, एक दाना मोती, आटा मैदा माफी, ज्वार मोटा मोटा। अरे अब उसे कोई नहीं देगा, हमारा तो दिवाला पिट गया। बाबा कल हमने अपने कुत्ते को मुर्गी का एक टांग दिया, साला गडेड़ा चूक गया जिसने। हमने समझ लिया कि चलो इसको भी पता चलेगा कि कलीकंद मिलेगा। अब खाने की चीज का कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को तो एक डर है। डर? ऐसा डर नहीं? साला कम्युनिज्म आएगा। अरे बाबा वो क्या होता है? अरे मजदूरों का राज। वो कैसे? रोटी का वाला नहीं, मजदूर मजदूरी नहीं करेगा। और अगर मजदूरी नहीं करेगा तो हम कमाएगा किधर से? और अगर हम कमाएगा नहीं तो हम सेठ खाएगा। तो ये छोकरा लोग अपने हाथ से निकल जाएगा। हा? अभी तो हम इन छोकरा लोगों को लात मारता है, गाली देता है, बचा हुआ खाने को देता है, सारा दिन फर्श साफ कराता है। अब कोई काम नहीं करेगा है। अरे मेरा व्यापार बंद, मेरा होटल बंद, मेरा दुकान बंद। ठीक है, भेलपुरी का दुकान शुरू करें। अरे गांडा भेलपुरी का तेरा बाप खाएगा? इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। हाँ भूल गया था। ठीक है, मेरे को एक बात सूझा है। हाँ बोल। साला केविन बनाएगा, बम्बई में बड़ा अच्छा लगता है ये। हाँ कैसे? अरे बाबा इधर छोकरा लोग छोकरी लाता है, जगह नहीं मिलता है। छोकरा लोग अपने घर वालों से चुपता है, छोकरी लोग अपने घर वालों को मामा बनाता है। हमारा होटल एकदम नाके पर है,
रेट बढ़ा देगा, छोकरा छोकरी बस पैसा ही पैसा होगा। अरे लेकिन हम क्या करेगा? अभी छोकरी की शादी करने का 1 लाख रुपए दहेज में किया। अब उनको पता चलेगा कि अनाज के व्यापारी का दीवाला फिर गया तो वो शादी से इनकार कर देंगे। सेठ तुम नाइट क्लब शुरू करो, जुए का अड्डा। सच्ची बोलता है, 1 साल में सारा पैसा निकल आएगा। बेटा ठीक बोलते हैं, तुम्हारा वो अंडरग्राउंड गोडाउन भी काम में आ जाएगा ना। पर वो 1 लाख बोरी को क्या करेगा? कुत्तों को खिलाएगा। कुत्ते कच्चा अनाज खाते हैं क्या? हमारे होटल में भेज दो, 10 आदमी नौकर रखते, 10 तंदूर बनाते, 10 आदमी 10 तंदूर, 2 दिन में 20,000 रोटी सब कुत्तों को खिला दोगे। 20,000 कुत्ता किधर से लाएगा? कुछ अनाज फकीरों को बांटो। फकीर अब किधर खाएगा? आइडिया से सरकार को दान कर दो। तुम्हारा दोस्त है ना पार्लियामेंट में, उसको बोलो विस्की का पार्टी दे। दूसरे दिन मीटिंग बुलाए, मीटिंग में भाषण देगा सेठ कचोरीमल 1 लाख अनाज का पूरी दान करता है। उसके बाद तुम्हारा फोटो भी खींचेगा। बस ठीक है। गधेड़ा तेरा दिमाग है, वेतन का घर है। बात ठीक है। अरे इज्जत का इज्जत, काम का काम। नहीं तो 7 लाख रुपए का जगह था। अरे जुएदार थे, अब यहाँ नाइट क्लब बोलेंगे क्या? इधर फिर पार्टी चलेगी, मजा मिलेगा। ठीक है। गधेड़ा तू भी सोच, तू क्या करेगा? तेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। अरे गांडा, 4 बच्चे हैं ना तेरे। सेठ मैं तो दारू का धंधा करेगा। एकदम चोखा धंधा। तुम्हारा नाइट क्लब और तुम्हारा कैबिन बिजनेस में चोखा। बम्बई में ये धंधा एकदम फास्ट नंबर पर। 20 रुपए का मसाला, 10 रुपए का ड्रम, 2 रुपए की लकड़ी, फैक्ट्री चालू। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्री गिराता है, 30 कदम पर फिर 20 रुपए का मसाला, 10 रुपए का ड्रम, 2 रुपए की लकड़ी, फैक्ट्री चालू। प्रॉफिट है। लेकिन सेठ एक बात आप लोगों ने नहीं सोची क्या? कलीकन मिलने से कोई मजदूर काम नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा। और फिर उनकी गिनती तो आप जानते ही हैं, हजारों लाखों, और आप लोगों की गिनती 50, 100, 1000। तो से वो तुम्हारा नाइट क्लब तोड़ देगा, तुम्हारा कैबिन को आग लगा देगा, और सेठ लोग तुम्हें उसी 10 रुपए का ड्रम में बंद कर देंगे। हम तुम्हें एक आइडिया बताता है। हम कहता है कि कलीकन को गायब कर दो, सारा का सारा खरीद लो, सरकार से ठेका ले लो। क्या? इससे पहले की तरह ही मजदूर, आदमी, जानवर सब का सब तुम्हारा मुट्ठी में रहेगा। तुम्हारा पार्लियामेंट मेंबर से दोस्ती है ना, उसको अपने साथ मिलाओ, सारा का सारा कलीकन सस्ते में, अभी किसी को नहीं पता, सब का सब खरीद लो, मिट्टी के भाव, और अपने गोदाम में भर लो। लेकिन ये काम तुम हम लोगों के बगैर नहीं कर सकते। हम तेरे को भागीदार बनाएगा क्या? अरे बाबा 25% देगा नहीं। बस ठीक है। ठीक नहीं है, हम तुम लोगों का भागीदार नहीं बनेगा, तो हम एक नया कंपनी बनाएगा। सेठ, सेठ, सेठ और जनता कंपनी। एकदम बढ़िया कंपनी। अरे निकला 5 नंबर। तो जनता कंपनी क्या नाम है? बस ठीक है। तो मंसूर क्या? ठीक है। रोमियो, यस सर। बॉम्बे में झोपड़पट्टी कितना है? सर साइन कोलीवाड़ा, बांद्रा, बलिया, गांधी घाट, टोपड़, चंबूर, जोगेश्वरी, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग है वहाँ झोपड़पट्टी है। और जहाँ पर पानी नहीं मिलता, गिरती है, बास पड़ता है, वहाँ भी झोपड़पट्टी है। बहुत अच्छे। और इधर फकीर लोग कितना होगा? तो फकीर लोग होंगे कोई 10-20 हजार, अंधे, लूले, कोड़ी, अपाहिज। और गरीब लोग, रोटी के हाजतमंद? सर बंबई का 2/3 हिस्सा गरीब है, रोटी का हाजतमंद है। बस हमें यही चाहिए। रोमियो, सेठ का गाड़ी ले जाओ। गरीब, मुफलिस, नामुराद, फकीर, बेकस, बेजान, बेरोजगार, बेवकूफ, अपाहिज सबको भर्ती कर लो। 100 रुपया रोज और कलीकन की 3 बूटियां, हजारों लाखों को शामिल कर लो। जनता गाड़ी बुक कराओ, स्पेशल ट्रेन, और भर दो सबको उसमें जानवरों की तरह। 1 इंच जगह नहीं बचनी चाहिए।
ढकेल कर दबाकर भेज दो उन्हें जंगलों में, मैदानों में, बगीचों में जहां कलीगंज है। नोच लो, एक एक को खोद लो, निकाल लो, ढेर लगा दो। मामा तुम मेरे साथ रहोगे, हम यहाँ से ट्रक करेंगे, मालगाड़ी करेंगे। रोमियो तुम वहां से लादते जाओगे और भेजते जाओगे और मैं सेठ लोग के गोदाम में भरता जाऊंगा। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कलीगंज की आखिरी बूटी भी आपके गोदाम में होगी। सस्ती मजदूर और ढेर सारा मुनाफा, यही नीति है ना तुम्हारी सेठ? बिल्कुल यही है। तो बात पक्की क्या? बिल्कुल पक्की। तो लिखिए क्या? 1 लाख का चेक। हाँ, 25,000। अरे 25,000। सेठ तुम 10,000। एक मिनट वो सेल्फ चेक। सेठ थोड़ा जल्दी। अरे कावड़ा क्यों नहीं? 1 लाख। 25,000। हाँ 10,000। मामा संभाल के रखिए। बधाई सेठ 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 अब जनता कंपनी। इससे पहले कि हम काम शुरू करें, मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है। हाँ? मैं चाहता हूं बुझाएंगे। हम अभी होटल मालिक को फोन करता है। 1,05,000 इधर आना मांगता क्या? बस ठीक है। देखा मामा, हमने वादा किया था ना कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी आरज़ू पूरी की जाएगी। आज तुम्हारी आरज़ू पूरी हो जाएगी मामा। बंबई का सबसे बड़ा होटल जहाँ बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस, ब्यूरोक्रेट और आशिक माशूक लोग खाना खाते हैं। वेटर सर झुकाए इशारों पर काम करते हैं। वहाँ के खानों में खुशबू और महक आती है। जूसे का शोरबा। मामा तुमने कहा था ना तुम्हें खाने के नाम नहीं आते, मैंने बहुत पढ़ा है मामा। चूजे का शोरबा, शामी कबाब, चिकन मसाला, चिकन मलाई, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, शाही मटन बिरयानी, पुलाव जर्दा, सब्जियां हरी हरी ताजा ताजा, पराठे, मक्खन से निचोड़े हुए पराठे। मामा जिंदगी में इससे बढ़िया खाना नहीं मिलेगा। दुआ कर मामा, प्रिंस के लिए दुआ कर इस आदमी की सेहत मांग मामा। भगवान प्रिंस की उम्र लंबी करे। आमीन। भगवान प्रिंस को हमेशा खुश रखे। आमीन। भगवान प्रिंस का साया हमेशा हमारे सर पर रखे। आमीन। भगवान मेरे को मोहताज रखे ताकि प्रिंस मेरे ऊपर मेहरबानी करे। क्या बकते हो? पागल हो गए हो? दिमाग चल गया तुम्हारा? जलील करते हो मुझे, कमीना समझते हो? मामा फिर कभी ऐसी बात की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम हमें जान लेगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तुम्हारे हाथ से मरेगा तो हम आराम से मरेगा, हम स्वर्ग में जाएगा। बकवास बंद कर मामा। ठीक है, नहीं बोलता। तुम्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगती तो नहीं बोलता। ठीक है मामा, हम तुझे अपने हाथ से मारेगा। कुछ नहीं बता तुझे क्या पसंद है, चाकू के पिस्तौल? पिस्तौल। पिस्तौल से 10 का आवाज आता है, आदमी एकदम खलास हो जाता है। अभी तो अपन को पिस्तौल चलाना नहीं आता मामा। हम पहले पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर हम पिस्तौल को खरीदेंगे, फिर मैं उस पिस्तौल को चलाना सीखूंगा, फिर एक गोली तेरे सीने में ढोकूंगा। मामा दोस्ती में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दोस्ती में ऐसी बात आती है ना तो दोस्ती खल्लास हो जाती है। हम दोनों दोस्त हैं ना, हम दोनों बराबर के हैं कि नहीं? हमारा सुख भी साझा है मामा, हमारा दुख भी साझा है। चलो बस दे, क्या छोटी माँ पे मुंह बना रखा है बस। प्रिंस एक बात बोलूं? बोलो। प्रिंस अब तो हमारे पास पैसा है, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। तीनों मिलके रहेंगे साथ में, तीनों काम करेंगे साथ में, एक गोली लेंगे साथ में,
मैं एक गांव की खूबसूरत भोली भाली लड़की से शादी करूंगा जो तुम दोनों की खिदमत करेगी, हमारे लिए खाना पकाएगी, घर को सजा सवार कर रखेगी। कितना मजा आएगा प्रिंस। हम भी शादी बनाएगा। हम तेरा औरत को बोलेगा हमारे वास्ते छोकरी ढूंढ। अगर उसको कुछ छोटा बहन होगा तो उसके साथ शादी बनाएंगे। तो प्रिंस हम शादी बनाएगा ना? जरूर बनाएगा मामा। ए प्रिंस, क्या हुआ? तू क्यों उदास बैठा है? अरे बताओ ना प्रिंस, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है रोमियो। पैसे की बुराई का तुम्हें अंदाजा नहीं, दिल में फूट वो देता है। मुझे डर है कहीं वो हम तीनों को जुदा ना कर दे। कैसी बातें करते हो प्रिंस? अरे वापस कर दो सब पैसे, हमको नहीं चाहिए। हाँ नहीं मांगता। नहीं मामा, लक्ष्मी को ऐसे ठुकराना भी नहीं चाहिए। इसे दो जहाँ की नेम से हासिल होती है। भगवान से दुआ करो कि हम तीनों के दिलों में कभी मैल ना आए, हम तीनों एक दूसरे को इसी तरह चाहते रहे बस। ले मामा, आ गई तेरी आखिरी आरज़ू। आइए रोमियो, इसका वर्दी तो देख, एकदम कप्तान तरीका मालूम होता है। तुम्हारा नाम? काम? ये सर से तुम्हारी बोलना? यस सर। किराया? यस सर। उल्लू है? यस सर। रोमी कैसा सर करता है, साला एकदम तोते की तरह बोलता जाता है। मामा तुम छोड़ो सब, आराम से खाना खाओ। यहाँ यस सर। हम भी रेडी सर। यस सर। सर सर यार फंस कर सर खा गया। यस सर। ये क्या मुर्गी काटने के लिए? यस सर। एकदम बंदे के माफिक काम करता है। वेटर साहब को छुरी काटनी चाहिए, वापस ले लो। खाओ। साला टेस्ट नहीं, नमक नहीं है इसमें। सॉरी सर। बेटर, यस सर। तुम्हारे नमक में नमक नहीं है। सॉरी सर। कल नमक में नमक जरूर मिलाना। यस सर। वेटर, यस सर। ये सारा खाना एक आदमी के लिए? यस सर। तुम्हारे होटल में एक आदमी इतना खाना खाता है? यस सर। ये कितने का है? 850 सर। मामा 850 रुपए। 850 सुबह और 850 शाम को हैं? 950 सर। रात का खाना 950 रुपए। 850, 950, 1800 रुपए। ब्रेकफास्ट 500 सर। सुबह का नाश्ता 500 रुपए मामा। 1800 और 500, 23 रुपए दरोज का खाना। 10% टिप सर। 230। शाम के 230 रुपए। 2530 रुपए का खाना एक आदमी हर रोज खाता है, और गरीब आदमी का पूरे महीने का राशन इतने पैसे में आ जाता है। मामा तुम ये सब बातें भूल जाओ, अभी तुम आराम से आहिस्ता आहिस्ता खाना खाओ। तुम्हें ये खाना पचेगा नहीं मामा। जो लोग बहुत दिन भूखे रहते हैं ना, उन्हें अच्छा खाना मिल जाए तो पचता नहीं है, पेट दर्द होने लगता है मामा। मैदा आदि नहीं होता ना ऐसे खाने का। आराम से मामा, आराम से, धीरे धीरे। रोमियो, इतना खाना मैंने खाया तो क्या, देखा तक नहीं। उस दिन सपने की बात करता था ना, सपने में ही भी देखा। मेरे को तो एक दाल और एक रोटी नजर आई।
मामा तुम भूल जाओ ना, आराम से खाना खाओ मामा, धीरे धीरे मामा, आराम से धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे आराम से, भाग नहीं रहा है, आराम से खाओ मामा। अरे मामा क्या हुआ, धीरे धीरे खाओ, पहले ये तो खत्म करो मामा। अरे वेटर, यस लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, साथ खा चुके हैं, लेके जाओ लेके जाओ। हो गया मामा, बस आराम से मामा, धीरे धीरे। वेटर जाओ 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 जाओ। गुड डे सर। गुड डे चल। ये आदमी सर क्यों बोलता था? उसके मालिक ने उसे सिखाया है मामा। तुम गाली भी दोगे ना तो बोलेगा यस सर। तुम भूल जाओ मामा ये सब बातें। तुम बताओ कि खाना कैसा लगा? पेट तो भर गया ना? पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। प्रिंस, तू उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ? वैसे ही। अरे कुछ बात तो है जरूर, तुम ऐसे शांत से बैठे प्रिंस। क्या बात होनी है रोमियो, क्या बात होगी? अरे अभी अभी तो तू खुश था तो अरे देख, पुराने जमाने में चमत्कार होते थे ना प्रिंस, ये चमत्कार ही हुआ है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है? अरे हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, सब तुम्हें दुआएं देंगे कि तुम उन्हें इज्जत और मेहनत की रोटी दे रहे हो प्रिंस। तुम नहीं जानते रोमियो, सच्ची बात तुम नहीं जानते। कैसे सच्ची बात? तुम्हें पता है क्या होगा? हजारों लोग कलिकंद की खोज में जाएंगे, हजारों हाथ काम करेंगे, मिट्टी का जर्रा जर्रा छानेंगे, मिट्टी की कोख को रोंदेंगे, एक एक जड़ को निकालेंगे। लेकिन किसके लिए? किसके लिए मतलब? हाँ रोमियो, किसके लिए? अरे मैं समझा नहीं प्रिंस। तू बोला है ना, ख्वाब देखता है, शायर आदमी है तू, तुझे सिर्फ खूबसूरती नजर आती है और कुछ नहीं। प्रिंस हाँ रोमियो, ये सब मेहनत किसके लिए करेंगे? तुम्हारे ये सेठ 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 के लिए। और जनता, हाँ बेशक कुछ महीनों के लिए हमारे पास रोजगार होगा, कुछ महीने के लिए पेट भरने को कलिकंद मिलेगा, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में सारा का सारा कलिकंद अनाज की तरह इन सेठ के गोदामों में पहुंच जाएगा। इस देश में अंडरग्राउंड गोदाम एक नहीं, हजारों लाखों गोदाम है। तुम्हारी जनता उसी तरह भूखी मरेगी, एक एक जड़ के लिए तरसेगी। ये तो अजीब चक्कर है, बहुत भयानक बात है प्रिंस। लेकिन यही सच है, तुम्हारे इस देश में यही सच है रोमियो। क्या तहजीब इसीलिए आज तक जद्दोजहद कर रही है, तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, नए नए आसमानों की तलाश कर रही है, चांद सूरज तक पहुंचने के लिए भाग रही है, सिर्फ इसलिए कि हम फिर दोबारा उन वैसी लोगों की तरह, उस दौर की तरह जब इंसान गुफाओं में रहा करते थे, उस कदीमी दौर की तरह हम लोग जड़ें खाएं, घास खाएं। तुम्हें क्या लगता है ये सेठ लोग, ये अमीर लोग ये कलिकंद खाएंगे? याद रखना रोमियो, ये लोग तब भी अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, खुशबू और तरावटों में डूबे हुए, मसालेदार, चाशनियों से लज्जतदार। और जड़े तुम चबाओगे, जड़े तुम खाओगे, मामा खाएगा और हम जैसे लोग खाएंगे। और ये जड़े भी हमें मुफ्त में ना मिलेंगी, हमें फिर से उसी तरह खून पसीना बहाना होगा जैसे हम अनाज के एक एक दाने के लिए बहाते थे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था प्रिंस। सोचने का फायदा भी क्या है? मामा देख लो सब्जी को, कुछ नहीं बचा उसमें अब। नहीं बेटा, पागल मत बनो मामा। तुम पागल हो जो मुझे फेंकने को बोलते हो? आज तक मैंने कभी मुर्गी की टांग खाई है? तुम ना पिटोगे मुझसे। छोड़ो छोड़ो मामा, छोड़ो। अरे मामा हो गया ना, बस आराम करो। क्या हो गया? आराम करो? मेरे सारे बदन में गुदगुदी हो गई और बोलते आराम करो। तो नाचो फिर। नाचू पागल हो जाएगा। इसे तन्हा छोड़ दो रोमियो, आज इसने अच्छा खाना खाया है, इसे तन्हा छोड़ दो। रोमियो, ये घास देख बे, इस मिट्टी को छू, कितनी नरम नरम है, जैसे माँ की गोद हो। रोमियो, तुमने वो सूप कभी पिया है? ना मामा, कभी नहीं पिया? ना। तुम्हें पता उसका स्वाद कैसा था? नहीं मामा। तुमने उस लड़की का प्यार लिया था ना, उसी प्यार की तरह था उसका स्वाद। अच्छा। और वो मुर्गी कैसी थी वो मुर्गी मामा? मुझे रोना है।
हाँ मामा। उस दिन भूखा था तो नहीं रोया, आज इतना अच्छा खाना खाया, इतना अच्छा खाना खाया और मुझे रोना आ रहा है। मामा भूल जाना कि तुमने अच्छा खाना खाया है। कैसे भूल जाऊं रोमियो, कैसे भूल जाऊं? जिंदगी में पहली बार तो अच्छा खाना खाया, मुझे रोना क्यों आ रहा है? प्लीज इसको मना करना। इसे रोने दे रोमियो, रोने दे इसे। मुझे कुछ कहा ना, मैं भी रो पड़ूंगा। रोने दे इसे। तो जानवर देखने गया था। इसकी बात मत सुनो। मरने के टाइम वो क्या बोले? बोले मैं क्रिकेट खेलूं। ये माँ बाप जी बोले। और नहीं तो क्या मेरा बाप बोल? आपको लिखने का कि नहीं? हाँ लिखना लिखना। और क्या बोले? बोले हमारे आश्रम में से सब आदमी लोग को बाहर निकालो, उधर भैंस लोग को बांधो। सच्ची? आयशा माँ को नहीं चल गया था कहीं? नहीं, बोले मामा मैंने जिंदगी भर झूठ बोला है, आज सच बोलता हूँ। अगर ये सब मैं पेपर में लिखूंगी तो रेवोल्यूशन हो जाएगा। रोशन हो या भूषण, पर माँ बाबू जी यही बोला। और बोले कि अनाज उगाना बंद कर दो। भारत में अनाज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इधर आदमी लोग नहीं रहता, सब जानवर लोग रहता है। सब जगह कलीकंद होगा। इसका दो फायदा है, एक तो वो फूड प्रॉब्लम हल हो जाएगा और दूसरा कलीकंद बाहर के देशों में भेजेगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज का लफड़ा भी खलास हो जाएगा। अरे लेकिन बाहर तो लोग अनाज खाते हैं ना, वहाँ तो इंसान रहते हैं, वो कलीकंद कैसे खाएंगे? उनको जानवर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो बहुत कोशिश कर रहा है जल्दी जल्दी अपने भाई बहन से गले में। Very good, that's nice. Very nice and very right. पर ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा नहीं। आप लिखो महावाल जी बोले कि उधर पेरिस में जाकर मैं उनके आश्रम की नई ब्रांच खोलूं, उधर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर मुझसे मिलने को आएगा। लेकिन वो तो मर गए हैं ना, वो कैसे आएंगे? आपके बेटे को क्या हुआ है? उनका आत्मा हाँ, वो मिलने आएगा और उधर हम फ्रांस में कलीकंद के बारे में अपने विचार प्रकट करेगा। Very nice. सर एक फोटो मिल सकती है? हाँ जरूर जरूर। ये क्या है? माँ बाप जी बोले हमेशा एक टांग पर खड़े होकर फोटो खिंचाओ। Very nice, very original. ये फोटो ठीक तरह से छापना। पहला फोटो ऐसा छापा, ऐसा लगता है हमारा फोटो नहीं, हमारे पाप का फोटो है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड डे सर, बाय सर। गुड नाइट, गुड डे, बाय बाय। मुझे यकीन है मामा तुम्हारे लीडर बनने में अब ज्यादा देर नहीं। हम अच्छा बोला ना? बहुत अच्छा। आजकल के लीडर लोग को देखता हूँ तो तुम्हारा चानस ज्यादा दिखता है। सब लीडर लोग मामा ही होते हैं। अभी हम फ्रांस में जाएगा, इससे अच्छा भाषण देगा। तू हमको छोड़ के चला जाएगा? क्या करे, मजबूरी है, देश का सेवा करना है। देश का सेवा फ्रांस में जाकर? हाँ, अच्छी सेवा दूसरे देश में जाकर भाषण देकर तो होती है। तुम देखता है लीडर लोग रोज रूस जाता है, अमेरिका जाता है, फ्रांस जाता है, लंदन और टोक्यो जाता है, उनका मन इधर नहीं लगता, उधर कमती रहता है, उधर घूमता जाता है। लेकिन हमारा क्या होगा? तुम्हारा ऊपर वाला भगवान मालिक। कौन सा वाला भगवान? अरे पिक्चर वाला नहीं, वो वाला भगवान। तो हमको भूल जाएगा ना? ऐसा कैसा सकता? हम तुमको पत्र लिखेगा, प्रेम पत्र। तुम भी लीडर बनने का कोशिश करो, हम तुमको उधर फ्रांस में बुलाएंगे।
हमको तेरे जाने के दुख में रोना आता है रे। मेरे को भी तेरे को छोड़कर जाने में रोना आता है। आओ गले मिलके एक साथ हो गए। आखिरी बार कहूँ, क्या पता फ्रांस में पहुंचने से पहले हवाई जहाज क्रैश ना हो जाए। रोज तो क्रैश होता है ना, तो फुस हो जाएगा तो फिर प्रिंस, अरे रोमियो, मामा हमको छोड़ के फ्रांस जा रहा है। अरे गोली मार मामा को, सब कर साला गोली मार के बोलता हम तेरा बाप लगता चुप यार। नहीं चुप होता। प्रिंस इसका बात मत सुनो, हमको गोली मारने को बोलता है। अरे एक दिन मामा, क्या हुआ? अरे वो सब झूठ था। क्या झूठ था? कली कंद झूठ मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट किया, वो भूख को कुछ नहीं मिटाता। क्या? कितने लोग खबर पढ़कर कली कंद की तलाश में गए, सब बच्चे बूढ़े खा खा कर बीमार पड़ गए। ललचाते हैं ये लीडर लोग, खिलौना देकर बहलाते हैं, हमारी गरीबी लाचारी को मजाक उड़ाते हैं और कोई आवाज नहीं उठाता। तो फिर वही भूख, जड़े खाओ या भूखे रहो। अभी वही शादी के मंडप, आइसक्रीम, कोका कोला। मेरे को भूख लगी है। इस डर के मारे कि खाना कभी नहीं मिलेगा, मुझे एकदम फास्ट भूख लगी है। मामा वो चेक कहाँ है? मेरे पास। मेरे को एक आइडिया है, एक धांसू आइडिया। जल्दी बोल। तुम दोनों सुनेगा ना तो हंसते हंसते लोट पोट हो जाएगा। अरे बोल ना यार। अरे तुम लोगों का जिंदगी बन जाएगा। अरे यार काय को सच मारता, बोल ही ना। क्या भेजा पाया मैंने। तुम दोनों 100 बरस में जिएगा ना तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। सच्ची? हाथ मिला। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये पैसा है ना, तुम दोनों लेकर यहाँ से भाग जाओ। और तुम? हम यहीं बैठेगा। वो सेठ लोग आएगा ना, मेरे से पैसा मांगेगा, मैं कह देगा कि तुमने मेरे को पैसा दिया ही नहीं। वो मेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, हम उधर भी मुकर जाएगा। हमको जास्ती से जास्ती 10 बरस का सजा हो जाएगा। और तेरे को रहने को जगह हो जाएगा। तुमको खाने को मिलेगा। तेरा सेहत भला चंगा हो जाएगा। है ना जबरदस्त आइडिया? अरे प्रिंस, हम तुम्हारी कदर करता है रे, तेरे पाँव छूता है रे। देखो मुझे अपने पाँव छूने दे। देख मेरे को चैन नहीं मिलेगा जब तक तेरे पाँव न छूए। दोस्ती में ऐसा बात नहीं आना चाहिए मामा। तुम हमारा दोस्त है, पक्का हमारा यार है तो हमको अपने पाँव छूने दे। एक बात, कभी कभी बड़ा उल्टा बात करता है मामा। तू बड़ा आदमी है प्रिंस। इन पैसों से मामा तुम्हें घर बनाना। हाँ, रोमियो की शादी बनाना, फिर रोमियो का बच्चा होगा। मैं रोमियो का औरत और रोमियो का छोटा सा बच्चा तेरे को जेल में मिलने आएगा। कितना अच्छा लगेगा मेरे को, कितना खुशी होगा। रोमियो बच्चे को बोलेगा, अंकल को हेलो बोलो, शेक हैंड करो, और फिर तू 10 साल के बाद वापस आएगा। तेरी आंखों में रोशनी नहीं होगी, चलने फिरने के काबिल नहीं होगा, गिरता पड़ता चलेगा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, सूखा होगा तेरा बदन, आवाज कांपेगी तेरी। प्रिंस, तेरे को शर्म नहीं आती ऐसी बात करता है? मामा तो हमको जानवर समझता है क्या? हम इतना बुरा आदमी? अरे हम तो तुम्हारे लिए उंगली कटा सकता है, जान दे सकता है। एक बार बोल के तो देख प्रिंस, एक बार बोल के तो देख। मामा पागल हो गया, देख ना रोमियो इतनी सी बात को कहां से कहां लेके चला गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पैसा तो बैर की जड़ है, नफरत तो दुश्मनी की जड़ है। तू हर बार उल्टा समझता है। मामा तू एकदम मामा है। चल अब हंस दे, गंदा शक्ल बना रखा है। चल हंस हंस हंस। मामा शादी, खाना, आबादी, पड़ोस में यही शादी। देखो भूख लगी है ना, मैं अभी मार के लाता हूँ। लड्डू, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ढेर सारा लड्डू, ढेर सारी आइसक्रीम, ढेर सारी पेस्ट्री। मैं अभी डाकू की तरह जाता है और सारा माल लूट खसूट कर मामा की खिदमत में पेश करता है। जाओ बच्चा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं अभी गया और अभी वापस आया। कौन हो? कौन? वो सुल्तान डाकू, वो चोर, वो जादूगर। क्यों?
हमको उल्लू बनाया क्या? हमको गधेड़ा बनाया है? हम हमारी बीवी से बात किया, उसने बोला हमारा दिमाग चल गया। हम बोला ठीक है, हम उसको पुलिस के हवाले करेगा। बुद्धू समझता है क्या? हम उसका कीमा बनाएगा। बम्बई का सबसे बड़ा मवाली हमारा दोस्त है, वो हमसे पैसा खाता है। हम तुम्हारे दोस्त को छोड़ेगा नहीं। अरे मेरे को तो ये जादूगर लगता है, उसने हम लोगों को कोई दवा सुनाई थी। हाँ, तभी तो हम कहे हमको मीठा मीठा चक्कर क्यों आता है? मैंने भी उसके हाथ में पिस्तौल देखा था। जब वो हमसे बात करता था ना, बार बार हाथ में ऐसे जेब पे डालता था, एकदम जर्मनी पिस्तौल। लेकिन एजेंट तो नहीं, चीन पाकिस्तान का। हाँ, उल्टा सीधा बातें करता है, पेपर बांटता है। अरे मेरे को तो वालकट का दोस्त लगता है, साले का शकल भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता था। मैं अभी अपने पार्लियामेंट भूख का तो बहाना करता है। हमको तो साला हर गरीब आदमी जो है ना स्मगलर लगता है। जेब से धीरे धीरे ऐसा पैसा निकालता है जैसे कुएं से माल निकालता। हम अभी अपने पार्लियामेंट दोस्त से बात करते हैं। ऐसा ही देश के लिए खतरनाक हो सकता है, वो हम उससे से बात करेंगे। रोमियो, तुमने सर्कस देखा है? हाँ देख रहा हूँ। उस दिन मैं चिड़ियाघर गया था। हाँ ऐसे ही जानवर थे वहाँ। इन लोगों को कोई दवा दारू करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। हाँ तो भैया क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ बनाता है, जब हाथ में हथकड़ी पड़ेगी तब पता चलेगा क्या तकलीफ है। तुम लोग जो अंडरग्राउंड में माल छुपा के रखते हो तो हथकड़ी नहीं पड़ती? हमारा अपना माल है, हम अंडरग्राउंड में रखें या ओवरग्राउंड में, तुम्हें क्या? ये गधेड़ा, हमारा पैसा वापस कर दे। ये 420 तेरे को जेल भेज के छोड़ेंगे। हाँ ए मामा, इनको पैसे वापस दे दो यार। हाँ। नहीं चाहिए हमें वो गरीबों से कमाई हुई दौलत, वापस दे दो यार। हम भूखे अच्छे हैं, हम मर जाएंगे ना तो दिल को ये ढाढ़स तो होगा कि हम सच्चे मरे हैं, अच्छे रहे हैं। वापस दे दो उनके पैसे यार। अरे जल्दी मरो, इतना टाइम जाए तो खबड्डी करता है। ये लेकिन हमारा पैसा देके मरो। अभी दे के मारो। तुमको पैसे चाहिए ना? हाँ ये क्या है? हमारा इज्जत, मेरा दूध, मेरी जान। मेरा हाथ टेढ़ हो जाएगा। अरे बाबा मेरा दिल ना लग के पैसे नहीं हट रही है। तुमको पैसा एक शर्त पर मिल सकता है। बोलो। तुमको आधा डजन कसम खाना पड़ेगा। अरे हम बहुत डरते कसमें रोज खाता है। तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम बोलोगे। उल्लू बोलेगा। देखो, बोलो हम ब्लैक मार्केट करेगा। क्या? बोलो हम ब्लैक मार्केट करेगा। गरीबों का खून चूसेगा। गरीबों का खून चूसेगा। अनाज में पत्थर मिलाएगा। अनाज में पत्थर मिलाएगा। भूसा मिलाएगा। भूसा मिलाएगा। गोबर मिलाएगा। गोबर मिलाएगा। गोबर गरीबों को खिलाएगा। गोबर गरीबों को खिलाएगा। लाखों रुपया कमाएगा। लाखों रुपया कमाएगा। टैक्स नहीं देगा। टैक्स बिल्कुल नहीं देगा। खुद पुलाव खाएगा। जनता को कलीकंद खिलाएगा। जनता को कलीकंद खिलाएगा। ताकि वो जल्दी में। कलीकंद। अब तुम तीनों बैठ जाओ। अब खड़े हो जाओ। तुम एक तमाचा इसको मारो। तुम इसको थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब जल्दी जल्दी बोलो। ईना मीना टीका। ईना मीना टीका। इकड़म। इकड़म। तिकड़म। तिकड़म। याहू। याहू। मेरा बाप तू। मेरा बाप तू। ओ ओ ओ ओ ओ देखा रोमियो, पैसे का बरकत, पैसे का कमाल, पैसे का जादू। इनका दिल पैसा, दिमाग पैसा, ईमान पैसा, रिश्ता पैसा। रोमियो, जब तेरे को भूख लगती है तो कौन सा गाना गाता है? मेरे मन की गंगा, तेरे मन की जमुना। चलो दोनों मिलकर गाते। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल। प्रिंस, ये क्या मिला तेरे को? हार, 3 हार, फूलों के 3 हार, भूख मिटाने के लिए फूलों के 3 हार। इसके खाने से अच्छा अच्छा मीठा मीठा पास आएगा ना?
सौंधी सी खुशबू, मोगरे की, अच्छी अच्छी ठहरी ठहरी सौंधी खुशबू। रोमियो, जब तू तेरी छोकरी से बात करेगा ना तो तेरे मुंह से मीठा मीठा बात आएगा और वो तेरे पर जान देगा। साला हम किस्मत वाला है, नया नया आइडिया सूझता है, भूख मिटाने को नया नया आइडिया। प्रिंस हमारी कदर कर रहे। आओ बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान का गुणगान करें, सरकार का गुणगान करें, जो रोटी की जगह फूल खिलाता है। हे भगवान, तू महान, तेरी लीला महान, तू जो रोटी की जगह फूल खिलाता है, आज फूल खिला सकता है, कल कलीकंद, कलीकंद, कलीकंद। पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेरे की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहा किसी ने के भूखे भजन न हो, भूखे भजन न हो, भूखे भजन न हो। एक मिनट दूंगा, फिर देखिए। 1966 में ये खबर छपी थी कि गुजरात के जंगलों में कलीकंद मिला है, जिसके खाने से 7 दिन तक भूख नहीं लगती। तो हमारे डायरेक्टर RN सिंह साहब ये खबर लेकर सागर सर्दी राइटर के पास पहुंचे। कहा भैया ये खबर देख लो, इसका कुछ बन सकता है। तो सागर साहब ने ये नाटक लिखा जो हमने आपके सामने पेश किया है अभी। अब आप ये जानिए कि 1966 और आज के दिन में कितना रेलेवेंट है। शुक्रिया। कलाकार अपना नाम बताएंगे, आप ताली सिर्फ आखिर में बजाएंगे। रवि गुप्ता, अकबर खान, पृथ्वी सुनीता केशरी, विकास यादव, योगेश आर्य, शिवकांत लखनपाल, रमेश तलवार, विकास रावत, अंजन श्रीवास्तव, प्रियल घोरे, स्नेहा पॉल, कुलदीप सिंह, मसूद अख्तर, सुमित त्रिपाठी। इस प्ले का म्यूजिक दिया है कुलदीप सिंह जी ने। लाइट्स डिजाइन की थी अकबर खान ने। मेकअप किया है किशोर दादा फ्रॉम अनिल मेकअप सर्विस। सेट एग्जीक्यूशन था अविनाश और रमजान। ये सेट डिजाइन किया है MS सत्यू साहब ने और इस प्ले के डायरेक्टर श्री रमेश तलवार। आप एक बहुत अच्छी ऑडियंस रही हैं, थैंक यू सो मच। रंजना का नाम रंजना, म्यूजिक ऑपरेशन आई मिस्ड आउट, म्यूजिक ऑपरेशन किया था रंजना श्रीवास्तव ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर बाहर, सर बाहर। आप कर लो, आप वेट। आप एक्टर्स को बाहर मिल सकते हैं, अभी आएंगे, जस्ट गिविंग 5 मिनट्स।